गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं? देखिए, आपने पहाड़ देखे होंगे, ज़्यादातर लोगों ने पहाड़ तो देखे ही होते हैं, मतलब बहुत रेयर ही मैं जानता हूँ जिसने पहाड़ नहीं देखे हों। तो आपने पहाड़ देखे होंगे, आपने पहाड़ यानी माउंटेन्स, प्लेटूज बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे और बहुत सारे लोगों ने देखे भी हो सकते हैं। और प्लेन्स जहाँ पर मैं और आप रहते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो एरिया है ये प्लेन्स में आता है। तो ये जो माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, और आपने जब कभी भी माउंटेन्स पे गए होंगे तो वैली यानी कि घाटियाँ देखी होंगी जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, तो वैलीज हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं लैंड फॉर्म्स में। ठीक है, अब ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एंड वैलीज, वैलीज तो अलग चीज़ है, इसमें नदियाँ बहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो प्लेटू, प्लेन, माउंटेन है, इन तीनों ही जगह पर रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। वहाँ की एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट की वजह से डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्रॉप होती है जो यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो यहाँ पर नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से चेंजेस आते हैं कि हर जगह पर हर तरह की क्रॉप हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्रॉप के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंड फॉर्म्स की। ठीक है, ये सब क्या है? ये लैंड फॉर्म्स हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटूज, हाउ दे बिल्ड, ये पढ़ेंगे। प्लेन्स कैसे बनते हैं, वैलीज कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में तो एक सेपरेट अलग अलग वीडियो बनेगा। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो ये कि आखिर ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, ओवरऑल सारे के सारे लैंडफॉर्म्स ये कैसे बनते हैं, क्या रीज़न है इनके बनने का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हेडिंग डालिए आप, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for landforms development। ठीक है, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसको आगे हम इसके जितने भी पॉइंट हैं वो पढ़ें, उससे पहले हम एक डायग्राम और बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे हम फोर्सेस का। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो कॉपी में आप पेंसिल से एक फ्लो चार्ट बनाइए और ऊपर लिखिए फोर्सेस कॉजिंग लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट। अर्थ पर कितने तरह की फोर्सेस काम करती हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 एंड 2। यहाँ पर लिखिए एंडोजेनिक फोर्स या फोर्सेस, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक को हम इंटरनल भी लिख सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस। एक्सोजेनिक को हम एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस। एंडोजेनिक को हम और दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर लिखिए एपेरियोजेनिक फोर्स और यहाँ पर लिखिए ओरोजेनिक फोर्स। ये दो तरह की फोर्सेस हैं। ये दोनों ही तरह की फोर्सेस माउंटेन्स बनाती हैं, प्लेटूज भी इसी से फॉर्म होते हैं। बट कैसे फॉर्म होते हैं ये देख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होंगे,
एपेरियोजेनिक फोर्स की वजह से क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। और क्या बनती हैं, रिफ्ट वैलीज बनती हैं। ठीक है, रिफ्ट वैलीज बनती हैं। ओरोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। उसके अलावा क्या बन सकता है, प्लेटूज बनेंगे, वैलीज बनेंगी। ठीक है, तो एंडोजेनिक फोर्सेस में ये डिवीजन है। एक्सोजेनिक में क्या है, एक्सोजेनिक में किसी तरह का डिवीजन नहीं है। एक्सोजेनिक से क्या क्या बनता है ये हम देख लेते हैं। एक्सोजेनिक से हमारे एलुवियल प्लेन्स बनते हैं, एलुवियल या फिर इरोजनल भी बोल सकते हैं, इरोजनल प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, वैलीज बनती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी प्लेटूज बन जाते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस डायग्राम को। ये फोर्सेस हैं जो कि लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक किसे कहते हैं भाई, जहां पर हम खड़े हैं ना क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के नीचे जो भी फोर्सेस काम करती हैं अर्थ में, उसको हम एंडोजेनिक या फिर इंटरनल, इंटरनल का मतलब अंदर। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्रस्ट के ऊपर जहां हम खड़े हैं उसके ऊपर बाहर की तरफ जो फोर्सेस काम कर रही हैं हमारे चारों तरफ, जैसे हवा है, पानी है, ये सारी फोर्सेस जो हैं इनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस में रखते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम एपेरियोजेनिक एंड ओरोजेनिक, ओरोजेनिक को आप कह सकते हैं एक तरह से कंस्ट्रक्टिव फोर्स है। ये आपके फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म करती है, प्लेटूज बनाती है, वैलीज बनाती है। और जो एपेरियोजेनिक है ये एक तरह की डिस्ट्रक्टिव है, जब डिस्ट्रक्शन होता है तब जाके ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज बनती हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या बनता है, एलुवियल प्लेन्स सॉरी, एलुवियल प्लेन्स कैसे बनते हैं भाई, एलुवियल सॉइल आती है एक जगह पर डिपॉजिट हो जाती है और लाखों करोड़ों साल के बाद वो डिपोजिशन इतना बड़ा एरिया हो जाता है कि उसको हम प्लेन कहते हैं। फिर इरोजन की वजह से वैलीज भी बनती हैं और प्लेटूज भी बनते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप समझ गए। अब इसी डायग्राम को पढ़ने के बाद हम आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप नेक्स्ट। यहां पे आपने डाला था फोर्सेस कॉजिंग लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट, वहां पे डाल लीजिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको समझना है। पहला पॉइंट, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, देखो क्रस्ट जहाँ पर हम खड़े हैं ना, यहाँ पर नीचे रॉक के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर ये सारे कॉन्टिनेंट घूम रहे हैं। वो जो स्ट्रक्चर हैं उनका कोई सर्टेन शेप नहीं है, सर्टेन साइज़ नहीं है, बट हाँ बहुत बड़े बड़े हैं। उनमें मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है, मूवमेंट एक दूसरे के तरफ भी हो सकती है। ठीक है, जब ये आपस में टकराएंगे, टूटेंगे, तो इनके टूटने की वजह से नए लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, और मूवमेंट एक दूसरे से दूर भी हो सकती है। मीन्स एक रॉक है और दूर दूर जाना चाह रही है तो ये बीच से क्रैक हो जाएगी, और जब क्रैक हो जाएंगे तो एपेरियोजेनिक फोर्स आपको मैंने पढ़ाया था, एपेरियोजेनिक फोर्स की वजह से जब ये दूर हो जाएंगे तो इनके बीच में एक जगह खाली हो जाएगी। जगह खाली हो जाएगी तो ऊपर से थोड़ा सा लैंड मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से ज़मीन पर हमको ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से हमको फोल्ड माउंटेन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये मूवमेंट इस तरह भी हो सकता है, ऊपर नीचे, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो फिर से ब्लॉक माउंटेन बनेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो भी ब्लॉक माउंटेन बनेंगे। ठीक है, लेकिन उन दोनों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट जो कि ज़मीन के अंदर होता है, इसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट प्लेट टेक्टोनिक, इसको रफ कर देते हैं। अब आपने ऊपर नीचे जाने वाला देख लिया, एक दूसरे से टकराने वाला भी देख लिया, एक दूसरे से दूर जाने वाला भी देख लिया। इसी से रिलेटेड ये जो ऊपर नीचे जाना, एक दूसरे से टकराना, इनको क्या बोलते हैं, इनसे दो चीज़ें होती हैं, या तो अपलिफ्टमेंट होता है या फिर सबमर्जेंस होता है। अपलिफ्टमेंट का मतलब एक दूसरे से टकराए, जैसे मान लो ये हमारी दो प्लेट्स हैं, एक दूसरे से टकराई,
ठीक है, और टकराने के बाद ये नीचे नहीं जा रही हैं बल्कि ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठ रही हैं और ये माउंटेन का शेप ले रही हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपलिफ्टमेंट। सबमर्जेंस क्या है, मान लीजिए फिर से दो फोर्स आपस में प्लेट्स टकरा रही हैं लेकिन ये ऊपर नहीं जा रही बल्कि ये नीचे की तरफ जा रही हैं, और नीचे की तरफ जाएंगी तो क्या बनाएंगी, वैलीज बनाएंगी। तो जो नीचे की तरफ जाना है, धंसना जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सबमर्जेंस। तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही अपलिफ्टमेंट होता है और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही सबमर्जेंस भी होता है। तीसरा पॉइंट जो कि हमारा फ्लो चार्ट से रिलेटेड है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। समझ में आ गया ना, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसीलिए मैंने ये लास्ट में पढ़ाया है। वो फोर्सेस जो कि अर्थ के ऊपर बाहर हमारे चारों तरफ काम करती हैं। क्या काम करती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपका दो चीज़ें आएंगी, विंड एंड वाटर। वाटर देखिए, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, माउंटेन से निकलती हैं और उनमें बहुत स्पीड होती है, और स्पीड की वजह से आपने देखा होगा माउंटेन रीजन पर ये नदियाँ बीच में बहती हैं और दोनों तरफ पहाड़, इसको हम क्या बोलते हैं, वैली। ठीक है, अब ये वैली क्या, ये पहाड़ कभी एक रहा होगा ऐसे, ये पहाड़ कभी एक था, लेकिन पानी की वजह से लाखों करोड़ों साल पानी उसको और बहता रहा बहता रहा बहता रहा और धीरे धीरे इरोजन हो गया। ठीक है, रॉक टूटती चली गई, घिसती चली गई और फिर ये माउंटेन यहाँ से कट गया। अब ये दो माउंटेन हो गए और बीच में वैली हो गई है। तो वाटर की वजह से इस तरह की प्रोसेस होती है। विंड क्या है, अब इसको आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर बहुत सारी रेत पड़ी हुई है, ठीक है, और हवा चली, हवा सारी रेत को उड़ा कर ले जाएगी और कहीं पर इकट्ठा डिपॉजिट कर देगी और एक सैंड ड्यून बना देगी। सैंड ड्यून्स डेजर्ट में बनते हैं, तो हवा की वजह से भी लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में विंड और वाटर, ये दो चीज़ें काम करती हैं जिनकी वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए, पहला पॉइंट, प्लेट टेक्टोनिक ज़मीन के अंदर काम करती हैं, ऊपर नीचे जा सकती हैं, एक दूसरे से टकरा सकती हैं, एक दूसरे से दूर जा सकती हैं। इनकी वजह से अपलिफ्टमेंट होता है, सबमर्जेंस होता है, और ये तो अंदर काम करती हैं, ये दोनों चीज़ें ज़मीन के अंदर, लेकिन ये ज़मीन के बाहर एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसमें दो एजेंट हैं, इनको एजेंट बोलते हैं, विंड एंड वाटर। समझ गए आप, ये तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, और वो फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा जो हमने अभी फोर्सेस का पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माउंटेन, उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेटू, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।